हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई मन लगा कर रहे होंगे। तो जैसा कि थंबनेल से आप लोग समझ गए होंगे कि आज मैं क्या बताने वाला हूं, तो बिना किसी देरी किए हुए चलते हैं। तो पहला है जॉन डन। जॉन डन का जन्म कब हुआ? तो 1572 में। कब? 1572 में। और मृत्यु कब हुआ? तो 1631 में। कब हुआ? 1631 में। इसको हमको याद कैसे रखना है, इसका ट्रिक क्या है, तो चलिए मैं ट्रिक बताता हूँ। देखिए, 16 साल से लेके 31 साल तक क्या कर सकता है, लेकासुर क्या कर सकता है। जॉन डन किसका राइटर है? तो स्वीटेस्ट लव का। लव का मतलब प्यार हुआ था और प्यार होता है। और जॉन डन का जन्म कब हुआ? तो 1572 में और मृत्यु 1631 में। तो देखिए, 72 साल का आदमी तो नहीं प्यार कर सकता है ना। मान के चलिए 16 साल से 31 साल तक क्या कर सकता है, प्यार कर सकता है। इससे हमको याद रखना है कि जॉन डन का जन्म 1572 में हुआ और इसका मृत्यु कब हुआ? 1631 ईस्वी में। चलिए दूसरा देखते हैं। वाल्ट विटमैन, इसका जन्म कब हुआ? तो 1819 में। कब हुआ? 1819 में। और इसका अगर मृत्यु का हम बात कर लें तो 1892 में। अब इसको हमको कैसे याद रखना होगा? देखिए, वाल्ट वाइटमैन का कौन सा किसका राइटर है? ये है अ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। तो वाइटमैन क्या करता है, गाना गाता, मैं सुंदर हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, या ऐसे कुछ। तो 18 साल से लेकर 19 साल तक लेकर सब क्या करता है, गाना गाते रहता है, कुछ गुनगुनाते रहता है। तो इससे हमको याद रखना है 18 से लेकर 19 साल तक लेकर क्या करता है, गाना गाता है। तो गाना गाता, तो इससे हमको याद रखना है कि 18 से 19 में इसका क्या हुआ, जन्म हुआ। किसका? वाल्ट वाइटमैन का। और इसका मृत्यु कब हुआ? 1892 में। क्योंकि 92 के बाद क्या हुआ, मृत्यु हो जाएगा। तो 1892 इसका क्या हुआ, मृत्यु हो गया। 1892 में मृत्यु। अब अगला देखते हैं WH ओडन। ठीक है, इसका जन्म कब हुआ? तो 1907 में। कब? 1907 में। अगर मृत्यु का बात करें तो 1973 में। इसका हम कैसे ट्रिक से याद रखेंगे, तो ये है नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का राइटर है WH ओडन। ठीक है, नहीं करता है, कहीं भी मान लीजिए पत्तियां सब चुनते हैं, क्या कहते हैं, साथ साथ चुनो। क्या कहते हैं, पत्तियां हो या कोई भी कार्य करता हो तो वो क्या करता है, साथ साथ काम किया करो। तो क्या होता है, साथ साथ, सात से सात याद रखना है। तो 1907। तो WH ओडन का जन्म कब हुआ? 1907 में। मृत्यु कब हुआ? 1973 में। तो मृत्यु कैसे याद रखेंगे, तो कहता है अगर कोई मान लीजिए धक्का दे दिया, कोई चीज इकट्ठा कर रहा है, या मान लीजिए पत्तियां इकट्ठा कर रहे हैं, कोई अगर धक्का दे दिया तो क्या होगा, तितर बितर हो जाएगा, बिखर जाएगा। तितर बितर से हमको याद रखना है कि 1973। क्या याद रखना है? 1973। तो इसका WH ओडन का कब मृत्यु हुआ? 1973 में। चलिए अगला देखते हैं, जॉन कीट्स। कीट्स से हमको क्या याद रखना है, ये किसका राइटर है? तो ऑटोमैन का। ठीक है, टू ऑटोमन का ये राइटर है। तो जॉन कीट्स, इसका जन्म कब हुआ? तो 1795 में। कब हुआ? 1795 में। इसका मृत्यु 1821 में। इसका हमको कैसे याद रखेंगे, देखिए, ऑटोमैन का ये राइटर है जॉन कीट्स, इसे याद कैसे रखेंगे, जैसे मान चलिए ऑटो में जाता है तो 18 साल से लेकर 21 साल तक लेके वास्ते क्या करता है, कुरकुरे खाता है, चिप्स खाता है, या और कुछ कुछ खाते रहता है। लेकिन 95 साल का जो बूढ़ा होगा वो खेबो करेगा तो चिबाया जाएगा? नहीं चिबाया जाएगा, नहीं खाया जाएगा। तो इसका, इससे हमको याद रखना है, जॉन किट्स का बॉर्न कब हुआ? तो 1795 में। कब हुआ? 1795 में। और 18 साल से 21 साल तक लेके बाद क्या करेगा, खाएगा। इट्स का मतलब खाना। तो 18 से 21 में इसका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। अब अगला है वाल्टर डे ला मारे। वाल्टर डेरा मारे, इसका कैसे मतलब कब जन्म हुआ? तो 1873 में। कब? 1873 में। और मृत्यु का अगर हम बात कर ले तो मृत्यु हो गया 1956 में। वाल्टर डेला मारे ये किसका राइटर है? तो एन एफिताफ का। एन एफिताफ एक लड़का था, जैसा कि मैं आप लोग को बताया था। एन एफिताफ क्या करता है, वाटर में ढेला मारता है। तो ढेला मारे क्या करता है, जो इसका हमको कैसे याद रखना है, तो ढेला मारे, तो ढेला जैसे वाटर मारेगा तितर बितर हो जाएगा। तितर बितर हो जाएगा तो 1873 क्या होगा, 1873। तो वाल्टर डेला मारे का जन्म कब हुआ? तो 1873 में। अगर हम मृत्यु का बात करें तो मृत्यु हो गया इसका 1956 में। ठीक है, जैसे ही अगर वाटर में ढेला मारेगा
पानी में अगर ढेला मारेगा क्या करेगा, छप छप पानी करेगा, क्या करेगा, छप छप। तो इससे हमको याद रखना है इसका मृत्यु कब हुआ, तो 1956 में। कब हुआ, 1956 में, ठीक है। तो देख लिए वाल्टर डेलामारे का जन्म 1873 में और मृत्यु कब हुआ, 1956 में। चलिए अब अगला देखते हैं, रूपर्ट ब्रोक। रूपर्ट ब्रोक किसका राइटर है, तो द सोल्जर का, ठीक है। रूपर्ट ब्रोक, इसका जन्म कब हुआ, तो 1887 में। कब हुआ, 1887 में। और मृत्यु कब हुआ, 1915 में। इसका कैसे हमको याद रखना है, जैसे द सोल्जर में सैनिक में कौन जाता है, मान चलिए 18 साल से एभव हो तभी जाता है। तो इसे याद रखना है कि 7 से 8 साल तक लड़का क्या करता है, 7 से 8 साल तक लड़का का भी दिल टूट जाता है। क्या करता है, दिल टूट जाता है। 18 साल का लड़का का दिल टूटता है। इससे क्या याद रखना है, 7 से 8 साल का लड़का का दिल टूटता है। ब्रोकन मतलब क्या होता है, ब्रोकन मतलब क्या, तोड़ना। तो ब्रोकन हो गया। 7 से 8 साल के भी लड़का का भी दिल टूटता है और 18 साल का। इससे हमको जन्म इसका याद कैसे रखना है, रूपर्ट ब्रोक का जन्म कब हुआ, 1887 में। अगर हम मृत्यु का बात कर लें तो मृत्यु है 1915 में, ठीक है। तो 1915 द सोल्जर का है ये राइटर, द रूपर्ट ब्रोक। तो 19 साल के एज में जब वो सोल्जर बन गया, तो उसके बाद सोल्जर बनने के बाद 15 बार, 20 बार, 25 बार दिल टूटेगा तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, 15 बार टूटेगा। तो इसका हमको डेथ कैसे याद रखना, तो 1915 15 बार, 19 साल के बाद जब सोल्जर बन जाएंगे तो 15 बार दिल टूटेगा तो कोई फर्क पड़ेगा, एक जाएगी दूसरा आएगी, है कि नहीं। इसे हमको याद रखना है। रूपर्ट ब्रोक का जो बॉर्न है यानी कि जन्म है 1887 में और इसका मृत्यु कब हुआ, तो 1915 में, ठीक है। अगला देखते हैं। अब टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट किसका राइटर है, ये है आपको मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। किसका है, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। टी.एस. एलियट, टी.एस. एलियट का अगर हम जन्म का बात कर लें तो 1888 में। कितना में, 1888 में। और मृत्यु कब हुआ, 1965 में, ठीक है। इसका हमको ट्रिक से कैसे याद रखना है, जैसे टी.एस. एलियट किसका है, कैट का, तो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट का है। तो कैट से हमको याद रखना है टी.एस. एलियट किसका है, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। तो गांव सब में देखते होंगे अगर बिल्ली आती है, ठीक है, तो कहता है ये बिल्ली जो है ना 68 बार आ गया, 68 बार आ गया है और 65 रुपया का दूध क्या किया है, गिरा दिया है। क्या किया, 68 बार आया है, 10-10 बार आया है और 65 रुपया का दूध क्या किया है, गिरा दिया है। तो 68 बार, 68 बार से क्या याद रखना, 1888। तो टी.एस. एलियट का जन्म कब हुआ, 1888 में। और मृत्यु कब हुआ, 65 रुपया का दूध गिरा दिया 68 बार आके, 1965 में। तो 1965 इसका क्या हो गया, डेथ। 1965 में टी.एस. एलियट साहब का डेथ हो गया, मरण यानी मृत्यु हो गया। अब है केकई एंड दारूबाला। ये किसका राइटर है, तो फायर हेमन का है। तो दारूवाला किसका राइटर है, फायर हेमन का। तो इसका जन्म कब हुआ, 1937 में। कब, 1937 में। और अगर मृत्यु का बात करें तो ये टिल 2024 में ही हुआ है, पिछले साल, ठीक है। तो इसका जन्म कब हुआ, 1937 में और मृत्यु कब हुआ, 2024 में। तो इसका हमको कैसे ट्रिक याद रखना है, के एंड दारूवाला का। तो 19 साल से लेके 37 साल तक क्या करता है आदमी, दारू पीता है। क्या करता है, 19 साल से लेके 37 साल तक व्यक्ति क्या करता है, दारू पीता है। 1937 में इसका जन्म हो गया। अब मृत्यु कब हुआ, 2024 में। कब हुआ, 2024 में। इसका मृत्यु याद रखना 2024 में ही हुआ। अब अगला है डी.एच. लॉरेंस। डी.एच. लॉरेंस, इसका जन्म कब हुआ, तो 1885 में। कब हुआ, 1885 में। और अगर मृत्यु का बात कर लें तो 1930 में। डी.एच. लॉरेंस इसका राइटर है द स्नेक का। किसका है, द स्नेक का। इसका हमको याद रखना है। देखिए लड़ाई करने कौन जाएगा, ना 18 साल का युवा जा सकता है, उससे ज्यादा का जाएगा लेकिन 18 साल का नहीं जाएगा। 85 साल का बुढ़वा नहीं जाएगा, तो जाएगा कौन, तो 18 साल का नहीं जा सकता ना, 85 साल का जा सकता है। तो इसका जन्म कैसे याद रखना है, डी.एच. लॉरेंस का याद कैसे रखेंगे, जन्म 1885 में। 18 साल का जाएगा ना बुढ़वा जाएगा 85 साल का, तो 1885 में इसका
जन्म हो गया डीएच लॉरेंस का। इसका 1930 में मृत्यु हो गया। तो 19 साल से लेकर 30 साल तक क्या युवक कर जा सकता है, फौज में जा सकता है, यहाँ लड़ाई करने जा सकता है। ठीक है, तो 1930 में इसका मृत्यु हो गया, इसे याद रखना है। 19 से लेकर 30 साल तक आदमी क्या कर सकता है, लड़ाई कर सकता है। तो 1930 में इसका क्या हुआ, मृत्यु हो गया। और एक ट्रिक और है ये डीएच लॉरेंस का जन्म याद रखने का। जैसे आप लोग जानते होंगे कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। ठीक है, लॉरेंस हमको याद रखना कि लड़ाई कर करके, और एक ऐसा पार्टी है जो कि लड़ाई कर करके अपना पार्टी का क्या क्या स्थापना किया। कौन, कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुई तो 1885 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका देख लिए। अब है कमला दास। कमला दास भाई किसका राइटर है, ये है आपको माय ग्रैंड मदर हाउस। किसका, माय ग्रैंड मदर हाउस। किसी का भी ग्रैंड मदर का जो हाउस रहेगा वो कमाल ही रहेगा। तो ग्रैंड मदर का हाउस कैसा है, कमाल है। कमला दास, ये हम आप लोग को बताए थे। इसका जन्म कब हुआ, 1934 में। कब हुआ, 1934 में। चाहे 1934 में घर बनावे कि 2025 में बनावे, घर तो सबका अच्छा ही होगा ना। तो इसे याद रखना है, 1934 में इसका जन्म हुआ। अब मृत्यु का बात करें तो 2009, 9 से नया 2009 में, सॉरी 2009 में क्या किया, इसका मृत्यु कब हुआ, 2009 में। तो ये था। आज हम पोएट्री सेक्शन का क्या किए, पोएट्री सेक्शन का बॉर्न एंड डाइड क्या किए, हम पूरा बताए हैं। अगर आप लोग प्रोज सेक्शन का भी ये डेथ और बॉर्न देखना चाहते हैं, ये इस वीडियो पे जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आपको आप लोग को अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए। चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।